गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। आप चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। तो आइए डी और एफ ब्लॉक के तत्व में डी ब्लॉक के ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में समझते हैं, ठीक है, 3D सीरीज के। तो ध्यान से देखें। प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है, जो 3D श्रेणी है प्रथम संक्रमण श्रेणी, उन धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं को मोटे टाइप में दिखाया गया है। जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था हैं उनको मोटे टाइप में दिखाया गया है और अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं को एक टेबल के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। तो ध्यान से देखें, यह आपका 3D सीरीज है जिसमें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आता है, ठीक है, 21 से लेकर 30 तक ये आते हैं 3D सीरीज में संक्रमण तत्व। तो पहले आप देख रहे हैं स्कैंडियम है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है आपकी +3 है। टाइटेनियम की ऑक्सीकरण संख्या +2, +3, +4 और इसकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो +4 होती है। वेनेडियम की ऑक्सीकरण संख्या +2, +3, +4 और +5। वेनेडियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था देखें +2, +3, +4, +5, +6। क्रोमियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3 और +6। मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +2, +3, +4, +5, +6, +7। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +7 होता है। आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था देखें +2, +3, +4 और +6 होता है। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इसकी +2 और +3 होती है। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +2, +3, +4। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था आप देख रहे हैं कि +2 और +3 होती है। ठीक उसी तरह से निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +2, +3, +4 है और इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था +1 और +2 होती है और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इसकी +2 होती है। जिंक की केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था है +2, ठीक है, वही उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक और अंतिम 3D श्रेणी के जो इस प्रारंभिक तत्व हैं और अंतिम तत्व हैं उनकी केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था है। प्रारंभिक में स्कैंडियम है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है +3 है और लास्ट में आपको देख रहे हैं कि जिंक है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था आप मैग्नीज का देख रहे हैं। सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है? मैग्नीज का है, +2, +3, +4, +5, +6, +7 और उसकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था जो है +2 और +7 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, ध्यान से समझिएगा। संक्रमण तत्वों के विशिष्ट लक्षणों में से, ठीक है, संक्रमण तत्वों के विशिष्ट लक्षणों में से एक लक्षण इन तत्वों द्वारा यौगिकों में कई ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाना है, ठीक है। तो संक्रमण तत्व जो है वो अपने यौगिकों में कई ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है, कई ऑक्सीकरण अवस्था जो है संक्रमण तत्व अपने यौगिकों में दर्शाते हैं, जो इनका एक गुण होता है। संक्रमण तत्वों के विशिष्ट लक्षणों में से एक लक्षण इन तत्वों द्वारा यौगिकों में कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाना है। जैसा कि आपने सारणी 8.3 में प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की समान ऑक्सीकरण अवस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। अब देखें इसके बारे में। अत्यधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने वाले तत्व संक्रमण श्रेणी के मध्य में या इसके निकट स्थित हैं, ठीक है। जो अत्यधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं वे कहाँ रहते हैं? मध्य में या फिर निकट होते हैं। तो अत्यधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला जो मैग्नीज है वह मध्य में है आपके, ठीक है, या इसके निकट है, जिसमें अत्यधिक ऑक्सीकरण अवस्था आप देख रहे हैं, ठीक है। अत्यधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले तत्व संक्रमण श्रेणी के मध्य में या इसके निकट स्थित होते हैं, जैसे कि मैग्नीज। मैग्नीज जो है +2 से +7 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ठीक है। श्रेणी के दोनों किनारों पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या कम पाई जाती है। श्रेणी के आपने दोनों किनारों पर देखा ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या क्या है? कम है। इस किनारे पर आप देख रहे हैं स्कैंडियम है जिसका +3 है, केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था है और इधर जिंक है जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहा है। तो श्रेणी के जो किनारे पर हैं उनमें केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है। श्रेणी के दोनों किनारों पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या कम पाई जाती है। ठीक है, इसका क्या कारण है?
तो स्कैंडियम और टाइटेनियम में परित्याग या साझेदारी के लिए, ठीक है, परित्याग या साझेदारी के लिए कम इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता अथवा तत्वों की संयुक्ता कोष में डी इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या, ठीक है, जैसे कॉपर और जिंक में, ठीक है। तो इसका कारण है कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम है। इसका कारण है कि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होना, परित्याग या साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होना, या फिर तत्वों के संयुक्ता कोष में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होना। इन कारणों से इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है, ठीक है। तो श्रेणी के दोनों किनारों पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या कम पाई जाती है। इसका कारण स्कैंडियम और टाइटेनियम में परित्याग या साझेदारी के लिए कम इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता अथवा तत्वों की संयुक्ता कोष में डी इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या, ठीक है, जैसे कॉपर और जिंक में होती है। परिणामतः भागीदारी के लिए कम कक्षक की उपलब्धता, ठीक है। इस प्रकार प्रथम श्रेणी के आरंभ में स्कैंडियम सेकेंड वास्तविकता में अज्ञात है, ठीक है। स्कैंडियम सेकेंड जो है वह वास्तविकता में क्या है, अज्ञात है, तथा टाइटेनियम सेकेंड या टाइटेनियम थर्ड की तुलना में टाइटेनियम 4 अधिक अस्थायी है, ठीक है। तो टाइटेनियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +4 होती है। तो टाइटेनियम सेकेंड और टाइटेनियम थर्ड की तुलना में टाइटेनियम 4 जो होता है वह अधिक अस्थायी होता है, ठीक है। श्रेणी के दूसरे छोर पर जिंक एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। श्रेणी के दूसरे छोर पर आप देख रहे हैं जिंक है, इसकी एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2 है, ठीक है। डी इलेक्ट्रॉन की भागीदारी नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो है डी इलेक्ट्रॉन की भागीदारी नहीं है। सामान्य अस्थायित्व वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या, सामान्य अस्थायित्व वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या मैग्नीज तक यस तथा डी कक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सामान्य अस्थायित्व वाली ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य अस्थायित्व वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था की संख्या जो है वह कहाँ से, मैग्नीज तक, ठीक है, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक यस तथा डी कक्षकों की उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। यस और पी में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको ऐड करेंगे तो वह उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था के योग के बराबर होगी, ठीक है। कहाँ तक, मैग्नीज तक, ठीक है। सामान्य अस्थायित्व वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या मैग्नीज तक यस तथा डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर है। जैसे टाइटेनियम 4 में, ठीक है, O2 भी 5th में, O2+ में, ठीक है, इनमें जो है Cr6O4 2-, Mn7 O4-। इसके पश्चात तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं, ठीक है, इसके पश्चात तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अस्थायित्व में आकस्मिक कमी आ जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ठीक है, मैग्नीज के बाद जो है उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अस्थायित्व में आकस्मिक कमी आ जाती है, ठीक है। तो मैग्नीज तक जो है ऑक्सीकरण अवस्थाएं उच्च होती हैं। मैग्नीज में ऑक्सीकरण अवस्था +7 देख रही हैं, ठीक है, मैग्नीज में ऑक्सीकरण अवस्था +7 है। इसके बाद जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है। जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है वह घट रही है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ठीक है। इसके पश्चात तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अस्थायित्व में आकस्मिक कमी आ जाती है, ठीक है, जिसका अनुगमन करने वाली अभिलाक्षणिक स्पीशीज है, ठीक है, जिसका अनुगमन करने वाली अभिलाक्षणिक स्पीशीज हैं आयरन सेकेंड और थर्ड, कोबाल्ट सेकेंड एंड थर्ड, निकल सेकेंड, कॉपर फर्स्ट एंड सेकेंड और जिंक सेकेंड। यह इनका सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ठीक है, और इनमें ऑक्सीकरण अवस्थाओं की मान ज़्यादा नहीं होता है, कम होता जाता है। तो इसके पश्चात तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अस्थायित्व में आकस्मिक कमी आ जाती है, जिनका अनुगमन करने वाले अभिलाक्षणिक स्पीशीज हैं। परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं, जो कि संक्रमण तत्वों की विशेषता है, ठीक है, एक तत्व के द्वारा अलग अलग ऑक्सीकरण दिखाना, अर्थात परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं
यह संक्रमण तत्व की एक विशेषता है का कारण अपूर्ण डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार प्रवेश करना है जिससे इन तत्वों की आक्सीकरण अवस्थाओं में एक का अंतर बना रहता है। ठीक है, तो परिवर्तनीय आक्सीकरण अवस्था का क्या कारण है? परिवर्तनीय आक्सीकरण अवस्था जो संक्रमण तत्व की एक विशेषता होती है उसका कारण है कि अपूर्ण डी कक्षकों में, ठीक है, अपूर्ण डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार प्रवेश करना कि इन तत्वों की आक्सीकरण अवस्थाओं में एक का अंतर बना रहता है। ठीक है, इसका उदाहरण आप देखें, वेनेडियम सेकेंड, वेनेडियम थर्ड, वेनेडियम फोर्थ, वेनेडियम फिफ्थ है। ठीक है, तो एक का अंतर जो है इसमें बना रहेगा जिससे डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रवेश करेंगे और वह कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। एक का अंतर बना रहेगा आक्सीकरण अवस्था में और अपूर्ण डी कक्षक होंगे जिससे परिवर्तनीय आक्सीकरण अवस्थाएं एक तत्व दिखाते हैं। उल्लेखनीय है कि असंक्रमण तत्वों में विभिन्न आक्सीकरण अवस्थाओं में सामान्यतः 2 का अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो जो असंक्रमण तत्व होते हैं उनमें विभिन्न आक्सीकरण अवस्थाओं में कितने का अंतर पाया जाता है? 2 का अंतर पाया जाता है, जबकि संक्रमण तत्व में आक्सीकरण अवस्थाओं में केवल 1 का अंतर पाया जाता है। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। डी ब्लॉक तत्वों के वर्गों अर्थात वर्ग 4 से 10 तक डी ब्लॉक तत्वों के वर्गों की आक्सीकरण अवस्थाओं की परिवर्तनशीलता में एक रोचक तथ्य देखने को मिलता है। ठीक है, जो डी ब्लॉक हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के वर्गों अर्थात वर्ग 4 से लेकर वर्ग 10 तक की आक्सीकरण अवस्थाओं की परिवर्तनशीलता में एक रोचक तथ्य देखने को मिलता है। पी ब्लॉक में अक्रिय युगल प्रभाव के कारण भारी सदस्यों द्वारा निम्न आक्सीकरण अवस्थाएं बनाना अनुकूल होता है। ठीक है, पी ब्लॉक में जो है वह भारी सदस्यों के द्वारा निम्न आक्सीकरण अवस्थाएं बनाना अनुकूल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अक्रिय युगल प्रभाव का कारण है, उसमें अक्रिय युगल प्रभाव होता है जिसके कारण भारी सदस्य जो हैं वह निम्न आक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, जबकि डी ब्लॉक में इसका विपरीत सही है। ठीक है, डी ब्लॉक में जो है जो आपके निम्न जैसे भारी सदस्य हैं वे अधिक आक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। ठीक है, निम्न आक्सीकरण अवस्था नहीं, अधिक आक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं जो भारी तत्व हैं, लेकिन पी ब्लॉक में ऐसा नहीं है। जो भारी तत्व हैं वह कम आक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, जबकि डी ब्लॉक के जो भारी तत्व हैं वह अधिक आक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों के वर्गों वर्ग 4 से वर्ग 10 की आक्सीकरण अवस्थाओं की परिवर्तनशीलता में एक रोचक तथ्य देखने को मिलता है। पी ब्लॉक में अक्रिय युगल प्रभाव के कारण भारी सदस्यों द्वारा निम्न आक्सीकरण अवस्थाएं बनाना अनुकूल होता है, जबकि डी ब्लॉक में इसका विपरीत सही है। जैसे वर्ग 6 में मॉलिब्डेनम 6 आक्सीकरण दिखाता है और टंगस्टन तथा डब्लू टंगस्टन 6 का स्थायित्व क्रोमियम 4 से अधिक है। ठीक है, तो वर्ग 6 में मॉलिब्डेनम 6 और टंगस्टन 6 का स्थायित्व जो है क्रोमियम 6 से अधिक होता है। ठीक है, अतः अम्लीय माध्यम में क्रोमियम 6 डाइक्रोमेट के रूप में प्रबल आक्सीकारक है। ठीक है, जो अम्लीय माध्यम है तो उसमें क्रोमियम 6 जो है वह डाइक्रोमेट के रूप में प्रबल आक्सीकारक है, जबकि MOO3 और WO3 नहीं है। ठीक है, निम्न आक्सीकरण अवस्थाएं तब पाई जाती हैं, निम्न आक्सीकरण अवस्थाएं तब पाई जाती हैं जब एक संकुल यौगिक में ऐसे लिगेंड हों जिनमें सिग्मा आबंधन के अतिरिक्त पाई ग्राही गुण भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्वों में निम्न आक्सीकरण अवस्थाएं कब पाई जाएंगी? तो निम्न आक्सीकरण अवस्थाएं तब पाई जाती हैं जब एक संकुल यौगिक में ऐसे लिगेंड हों जिनमें सिग्मा आबंधन के अतिरिक्त पाई ग्राही गुण भी पाए जाते हों, जैसे NiCO4 और FeCO5 में। ठीक है, निकेल और आयरन की आक्सीकरण अवस्थाएं शून्य होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं निकेल और आयरन की आक्सीकरण अवस्थाएं क्या हो जा रही हैं? शून्य हो जा रही हैं, क्योंकि अभी डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो निम्न आक्सीकरण अवस्थाएं अर्थात शून्य आक्सीकरण अवस्थाएं आप दिखा रहे हैं। ये कब दिखाएंगे? जब दिखाएंगे कि जब एक संकुल यौगिक में ऐसे लिगेंड हो जिनमें सिग्मा आबंधन के अतिरिक्त पाई ग्राही गुण भी पाए जाते हों, उस समय डी ब्लॉक के तत्व निकेल और आयरन आक्सीकरण अवस्था शून्य दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका आक्सीकरण अवस्था के बारे में डी ब्लॉक के।
थैंक यू।